बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज नंबर 7.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स। ठीक है, हमें सर्कल की इक्वेशन मालूम करनी है और हमें सर्कल का क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सर्कल का सेंटर गिवन है, सेंटर एट 2,3 एंड रेडियस गिवन है हमें कितना 7 गिवन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक नोट जो है आप लिख लीजिएगा कि व्हेन सेंटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल आर नोन वी यूज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम हो तो उस वक्त हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें सर्कल का सेंटर और रेडियस हमें मालूम हो तो हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को यूज़ करते हैं सर्कल की इक्वेशन को मालूम करने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या है हमारे पास, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो a और जो b है वो यहाँ पे ये सेंटर है, क्या है, सर्कल का सेंटर है। ठीक है, यानी कि सेंटर स्टैंडर्ड इक्वेशन में सर्कल का जो सेंटर होता है वो किसके बराबर होता है, सी सेंटर जो बराबर होता है वो a कॉमा बी के होता है। ठीक है, और रेडियस यहाँ पे आर ही होता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन में जो a और जो ये b है ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है, सेंटर गिवन है, सेंटर एट 2,3 एंड रेडियस जो है 7 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब किसी एक एंड पॉइंट से लेकर सर्कल के किसी एक दूसरे एंड पॉइंट तक एक लाइन जो ड्रॉ होती है और वो सेंटर से लाजमी गुजरे उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डायमीटर कहते हैं। ठीक है, और डायमीटर का जो हाफ होता है, डायमीटर का जो हाफ होता है वो रेडियस होता है। ठीक है, तो डायमीटर का हाफ क्या हो गया, वो रेडियस हो गया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सेंटर और रेडियस गिवन है, और जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को अप्लाई करेंगे। तो सेंटर हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सेंटर गिवन है हमें 2,3 एंड रेडियस हमें गिवन है 7। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में सेंटर किसके बराबर होता है, सेंटर इक्वल होता है a कॉमा बी के। ठीक है, और हमें जो सेंटर गिवन है वो क्या है 2,3। तो इट मीन्स के ए की दोनों को कंपेयर कर लिया हमने। ठीक है, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में जो सेंटर होता है वो a कॉमा बी के बराबर होता है और हमें जो सेंटर गिवन है वो 2,3 है। ठीक है, तो दोनों को हमने कंपेयर कर लिया, यानी कि a किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से a इक्वल आ गया 2 के, और ये b किसके इक्वल हो जाएगा, b इक्वल 3 के, और हमें एक तीसरी चीज़ जो गिवन है वो रेडियस गिवन है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या होती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, सिंपली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। तो पुट वैल्यूज ऑफ ए बी एंड आर इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि x माइनस ए किसके इक्वल है 2 के स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, वाई माइनस बी किसके इक्वल है 3 के स्क्वायर, रेडियस किसके इक्वल है 7 के स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर क्या हो रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, क्या खुल रहा है, देयर फॉर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे फॉर्मूला खोल लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से यहाँ पे वाई माइनस 3 पे भी a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 3 ज़ा 6y प्लस 3 3 ज़ा 9, और ये प्लस 49 है, इसको उठा के अंदर ले आएंगे
तो ये माइनस का 49 हो जाएगा बस। ठीक है, अब इसको अरेंज कैसे करते हैं इस सर्कल की इक्वेशन को? पहले x की बड़ी पावर लिख दें 2, ये हमने लिख लिया। फिर y के पास जो सबसे बड़ी पावर है वो 2 है, उसको हमने लिख लिया प्लस वाई स्क्वायर। फिर उसके बाद x की छोटी पावर 1 है, -4x। उसके बाद y की छोटी पावर -6y। ठीक है, फिर उसके बाद ये +4 +9 कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास प्लस का 13 हो गया। ठीक है, प्लस का 13, और प्लस का 13 में से जब माइनस का 49 हो जाएगा तो ये हमारे पास बचेगा 13 माइनस 49, ये हमारे पास बचेगा माइनस का 36 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, ये हमारे पास ये पहले पार्ट का आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 के। अब इस तरह हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, उसमें है सेंटर एट -3, -1, -3, और रेडियस जो है वो हमारे पास √3 गिवन है। ठीक है, रेडियस हमारे पास √3 गिवन है। तो इसमें भी अब हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो सेंटर होता है वो किसके बराबर होता है? a, b के, और हमें गिवन क्या है? सेंटर -3, -1 के। तो यहाँ पर हमारे पास a आ जाएगा -3, b इक्वल्स टू -1 एंड r इक्वल टू √3। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ आ सर्कल, और स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होता है x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं हम। ठीक है, अब हम वैल्यूज जो है ए बी और आर की कहाँ पुट कर देते हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, यानी कि x माइनस ए किसके बराबर है? यहाँ वापस करली ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, x माइनस ए किसके बराबर है? -3 के, -3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, वाई किसके बराबर है? वाई रहेगा -b, यहाँ पे भी करली ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, वाई माइनस बी किसके बराबर है? -1 के होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पहले स्मॉल ब्रैकेट खुलेगा, x माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बच जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर भी क्या हो रहा है? बस कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला खुल रहा है। देयरफॉर a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस का 1, और ये +3 अंदर आ गया, -3 इज इक्वल्स टू ये 0 हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे? x की बड़ी पावर क्या है? 2, फिर उसके बाद y की बड़ी पावर लिखते हैं, वो है 2 है। फिर उसके बाद x की छोटी पावर 1 होती है, 6x, ये हो गया, ये हो गया, 6x हो गया, फिर +2 है y की छोटी पावर, ये हो गई 9 + 1 कितना हो गया? 10, 10 में से 3 गया तो प्लस का 7 बच गया हमारे पास। ठीक है, और ये हो गई हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दिस इज द required equation of a circle। इसी तरह से अब इसका पार्ट 3 है हमारे पास। पार्ट 3 हमें सेंटर 0 0 गिवन है, यहाँ पे हमें सेंटर 0 0 गिवन है, और रेडियस जो है हमारे पास वो 2 के है।
ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, अच्छा अब एक चीज़ और, एक तो जब हमें सेंटर और रेडियस गिवन हो तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल को यूज़ करते हैं, लेकिन जब हमें सेंटर और रेडियस दोनों गिवन हो और सेंटर जो है वो सर्कल का कहाँ पर हो, ओरिजिन पर हो, यानी कि वो 0 0 हो, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि व्हेन सेंटर ऑफ अ सर्कल इज एट ओरिजिन द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विल बी, तो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को देख के हमें क्लियरली ये बात पता चल रही है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है, क्योंकि यहाँ पर ए बी नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, ए बी नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में एक्स और वाई जो ये दो वेरिएबल है इनकी पावर 1 1 मौजूद हमारे पास यहाँ पर नहीं है, और ना ही तो कोई कांस्टेंट नंबर मौजूद है। ठीक है, तो इससे हम पहचान सकते हैं साफ कि अगर इस तरह की हमें कोई इक्वेशन गिवन हो तो हमें साफ क्लियरली पता चल रहा है कि इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स का स्क्वायर होगा, वाई का स्क्वायर होगा और रेडियस समथिंग कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसमें सॉल्यूशन। अब मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ही पुट करके, स्टैंडर्ड इक्वेशन में ही मैं इसको पुट करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में सेंटर जो होता है ना हमारे पास वो ए कॉमा बी होता है। ठीक है, और यहाँ हमें सेंटर क्या गिवन है, 0 0। अगर हम इसको कंपेयर कर लें दोनों को तो ए किसके इक्वल आ गया, 0 के, बी किसके इक्वल आ गया, 0 के, एंड रेडियस किसके इक्वल है, 2k के। ठीक है, अब अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ही यूज़ करूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ही मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, वो होती है हमारे पास x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब क्या करूँ मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूँ। ठीक है, x माइनस ए किसके बराबर है, 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी, बी किसके बराबर है, 0 का स्क्वायर, r किसके बराबर है, 2k के होल स्क्वायर के। ठीक है, अब ये x में से 0 गया, x ही बच गया तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y में से 0 गया तो y बच गया तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर करें 2 टू द 4 k स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4k स्क्वायर। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर आ गया, अब सेंटर ओरिजिन पर था। ठीक है, तो इस तरह की इक्वेशन आएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कुछ भी हो 4k स्क्वायर, यानी कि ना तो x की पावर 1 मौजूद होगी, ना तो y की पावर 1 मौजूद होगी, और ना ही तो कोई कांस्टेंट नंबर मौजूद होगा। तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन को देख के कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। आंसर हो गया हमारे पास।